Hello students, my name is Rajesh Masuti and here we are today to discuss a very important thing which will tell you or which will explain you how to revise or how to study in your last remaining few days for the exam. हम आज कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जिसमें आप अपने आखिरी कुछ दिनों में एग्जाम का प्रिपरेशन किस तरह से किए जाए उस पर हम बात करेंगे। छोटे छोटे टिप्स है, इस पर आप ध्यान दीजिए ताकि इन्हें फॉलो करते हुए आप अपने लास्ट डेज के स्टडीज को थोड़ा इफेक्टिव बना सकें। स्टार्ट हम यहां से करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर ए वेरी प्रिसाइज शेड्यूल फॉर योर स्टडीज फॉर द रिमेनिंग डेज। वो इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि डेट टू डेट आपको ये पता होना चाहिए दैट इन द अपकमिंग डेज ऑन विच पर्टिकुलर डेट यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड वो टाइम और कंटेंट के साथ प्रिसाइजली मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग फिजिक्स तो आपको ये पता होना चाहिए दैट सो एंड सो डेट पे सो एंड सो सब्जेक्ट का सो एंड सो टॉपिक आई एम गोइंग टू फिनिश। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए जो फिक्स्ड होगा, प्रिसाइज होगा, विथ डेट एंड सब्जेक्ट मेंशन इन इट। दूसरा पॉइंट यहां पे मैंने लिखा होगा दैट इज रिवीजन। दिस इज द लास्ट मंथ विच इज गोइंग ऑन फॉर योर एग्जाम एंड इन दिस लास्ट मंथ I will suggest rather than preparing a new topic, you go for focusing on the maximum revision. जो टॉपिक्स आप बहुत पहले से कर चुके हो, जिसमें आप बहुत पक्के हो चुके हो, उनका मैक्सिमम रिवीजन कीजिए so that you will be fixing your final marks for that particular topic. So नया टॉपिक तो अगर बचा है, बहुत सारा है तो आपको करना ही है definitely. But if it is like this that you are already finished with your syllabus, then focus maximum on revision. तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, this is very important. You should practice papers. Maximum papers आपको practice करनी चाहिए. Not only practice them, you also get it rectified from the teachers. आपको अपने teachers को वो पेपर देकर उनसे वो rectify करके लेना चाहिए so that you will be able to write your paper in board exam very properly. आपको पेपर practice करनी चाहिए. Preferably if they are previous year papers, तो value और थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका importance और थोड़ा सा बढ़ जाएगा. Coming to next, I'll focus on concepts. आप आखिरी दिनों में जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी उनके कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए और इसका सिंपल तरीका ये हो सकता है दैट यू रीड मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स एज मच एज पॉसिबल। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो आपके कंसेप्ट्स और थोड़े से पक्के होंगे विच विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स। योर आंसर्स विल कंटेन द टेक्सचुअल लैंग्वेज जिसकी वजह से आपके आंसर्स का वेटेज बढ़ सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों को करते हुए आप जब पेपर्स लिखोगे, पेपर्स रेक्टिफाई करके लोगे तो ऑटोमेटिकली विल कम टू नो व्हाट आर योर वीक एरियाज। वीक एरियाज पे काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जहां जहां पे लगता है कि वो वीक है एरिया वहां पे आप काम कीजिए सो दैट उसमें मार्क्स बढ़ेंगे। हर स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूं मार्क्स बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। आप बहुत पढ़ाई कर लो तो भी मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करते जाइए तो भी आपके मार्क्स बढ़ते जाते हैं। So work on weak areas. That is very important. Next one is time management. आपने अच्छा पढ़ाई कर लिया, that is very good. But साथ में आपका पेपर कंप्लीट होना भी जरूरी है। एग्जाम में आपका पेपर ढंग से लिखा जाना भी जरूरी है। For that it is very important that you are focusing on time management. For that, when you will practice the papers at home, see to it that you are fixing the time for it. और उसी फिक्स टाइम में आप पेपर तरीके से सॉल्व कर रहे हो जैसे आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हो। नेक्स्ट इज स्टे हेल्दी। When I say stay healthy, obviously आपको कुछ आपके रूटीन में हैबिट्स में चेंजेस लाने होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बाहर का खाना अवॉइड करना, पानी पीते समय ध्यान से पानी पीना, धूप में अगर घर पे जाते हो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है कि आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना भी नहीं चाहिए। यू कीप ऑन टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। मान लो आपने एक शेड्यूल बनाया 8 घंटे का, पूरे दिन में आप 8 घंटे पढ़ने वाले हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट 8 घंटे आपको एट अ स्टेज नहीं पढ़ना चाहिए। 2 घंटे पढ़ा, एक ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर एक ब्रेक लिया। ऐसे अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपको काम जरूर आएगा। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे पॉजिटिव, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। पॉजिटिव इसलिए रहना है बिकॉज पढ़ाई कितना हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस पढ़ाई से कितना रिजल्ट आते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर स्टडीज एंड पॉजिटिव अबाउट योर स्कोरिंग मार्क्स। इससे एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। यू विल ऑटोमेटिकली ओवरकम द स्ट्रेस विच कम्स जनरली ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन।
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और पार्ट में लिखा हुआ है कि फॉर्मूले और कंसेप्ट, इन बातों पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेता है वो आखिरी मोमेंट में कभी कभी फॉर्मूला लिखते समय या फॉर्मूला यूज करते समय, कंसेप्ट को अप्लाई करते समय गलतियां कर देता है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। इन सब के बाद एक पार्ट मैंने और लिखा हुआ है, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। जिन जिन सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, इफ इट इज लैंग्वेजेस देन ऐसे आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए, लेटर्स आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। If they are maths, obviously you should write and practice. If it is science, numericals को आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। वो सारे एरियाज जहां पे लिखना जरूरी है, राइट एंड प्रैक्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये सारे टिप्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो दिस इज माई गारंटी दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट।